अच्छा भाई, ऑन अ फ्रेश पेज एक बार दोबारा से चारों क्वाड्रेंट्स बनाकर उनमें लिखिए कि क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होती है। ड्रॉ फोर क्वाड्रेंट्स एंड मेंशन विच ट्रिग्नोमेट्री इज पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट। उसके बाद चारों क्वाड्रेंट्स के फॉर्मूलाज, पहले क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा, दूसरे क्वाड्रेंट में 180 माइनस अल्फा, तीसरे क्वाड्रेंट में 180 प्लस अल्फा और चौथे क्वाड्रेंट में 360 माइनस अल्फा। उसके बाद आपने पढ़ा था फॉर्मूलाज ऑफ सेक एक्स, कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स। इनके फॉर्मूलाज लिख लीजिए। What tells you the formula? The third alphabet. आज की क्लास में हम एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले आज बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे। सबसे पहली चीज जो हम सीखेंगे वो है tan x का फॉर्मूला। tan x का फॉर्मूला होता है sin x अपॉन cos x। tan x का फॉर्मूला होता है sin x अपॉन cos x। लेकिन tan x का फॉर्मूला याद करने की जरूरत क्यों पेश आती है हमें, और ये फॉर्मूला कहां कहां यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्वेश्चन में डोमेन दी हुई है 0 से लेके 360 डिग्रीज इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब 0 भी इंक्लूडेड है और 360 डिग्रीज भी इंक्लूडेड है। फिर से बता रहा हूं, 0 से 360 डिग्रीज इंक्लूसिव का मतलब 0 भी इंक्लूडेड है और 360 भी इंक्लूडेड है। लेकिन पिछले क्वेश्चंस में मैं डोमेन लिखता था 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्रीज, उसमें 0 और 360 इंक्लूडेड नहीं होता था। तो ये क्वेश्चन में बताया वो होगा कि इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है। अच्छा जी, अगर मेरी इक्वेशन है एग्जाम्पल नंबर 1, 7 sin x plus 2 cos x is equal to 0. How is this trigonometric equation different from all the trigonometric equations that we have done so far? ये अलग क्यों है? यस, क्योंकि ये पहला ऐसा सवाल है जिसमें एक ही इक्वेशन में कितनी ट्रिग्नोमेट्रीज आ रही हैं? दो। आप पिछले सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं, मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको यहाँ पे। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, जैसे ये एक ट्रिग्नोमेट्री है, सारे पार्ट्स देख लो, सारे पार्ट्स एक ही ट्रिग्नोमेट्री होगी। यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रीज नजर आ रही हैं आपको, लेकिन tan 75 की वैल्यू किसमें से निकल जाएगी? कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से निकल जाएगी, तो आखिर में तो एक ही ट्रिग्नोमेट्री बचेगी। इसी तरीके से आप इन सारे पार्ट्स को देख लीजिए, हर पार्ट में एक ही ट्रिग्नोमेट्री है। प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन देयर आर टू डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रीज इन वन इक्वेशन। तो एक ही इक्वेशन में अगर दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रीज आ जाती हैं तो हम क्या करें? अगर एक ही इक्वेशन में sin x भी आ रहा है और cos x भी आ रहा है तो मुझे उसको एक ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो एक ट्रिग्नोमेट्री है tan x। tan x का फॉर्मूला क्या होता है? sin x अपॉन cos x। किसी तरीके से अगर मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई करूं कि मेरे पास sin x अपॉन cos x बन जाए, तो मैं उसकी जगह पर tan x लिख दूंगा।
अब मैं ऐसा क्या करूं इस इक्वेशन के साथ कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ जाए? कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं पूछ रहा, मुझे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स चाहिए। टू कॉस एक्स को उधर लेके चले जाएंगे तो ये बन जाएगा 7 sin x इज इक्वल टू -2 cos x। ठीक है, 7 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, cos x वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू -2/7। साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan x। विच टू क्वाड्रेंट्स, सेकंड एंड फोर्थ। जरा कैलकुलेटर से अल्फा निकाल के बताना। tan इनवर्स डू नॉट इंक्लूड द नेगेटिव साइन। 15 पॉइंट, तो 95 लिख देते हैं। फॉर द सेकेंड क्वाड्रेंट 180 माइनस अल्फा कितना बनेगा, and for the fourth quadrant 360 minus alpha। यही बनेगा। अच्छा, अब मैं एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, आसान वाला समझा के मुश्किल वाला दे दिया, यही करते हैं ना टीचर्स। ये सॉल्व करके दिखाइए। क्या कर रहे हो मास, सबसे पहले किस तरह नहीं, पहला स्टेप क्या कर रहे हो इसके अंदर? ठीक है, 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 2 sin x माइनस 10 cos x इज इक्वल टू 7 sin x। फिर मुकद्दस आप क्या कर रही हैं इसके बाद, 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 sin x को आप उस साइड पे लेके जा रही हैं। ओके, -10 cos x इज इक्वल टू 7 sin x माइनस 2 sin x इज 5 sin x। अब हम साइन अपॉन कॉस कर सकते हैं ताकि tan बन जाए, तो कॉस वहां जाके डिवाइड हो जाएगा साइन के नीचे, और 5 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। -10/5 -2 इज इक्वल टू tan x। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, tan x इज इक्वल टू -2। विच टू क्वाड्रेंट्स, ठीक है, अल्फा फॉर द सेकेंड क्वाड्रेंट and for the fourth quadrant 296.6। तो इसका मतलब हर वो इक्वेशन जिसमें sin x और cos x आ रहा है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, tan x में। दिस इज डन। 2 एग्जांपल्स करवा दी मैंने, अब आपने ये याद रखना है, जब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए तो आपने क्या याद रखना है कि हर वो क्वेश्चन जिसमें sin x और cos x आ रहा है मैं उसको कन्वर्ट करूंगा tan x में, और tan x में कन्वर्ट करने के लिए मुझे किसी तरीके से sin x अपॉन cos x करना पड़ेगा। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं आज की क्लास के दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 3 sin x cos x इज इक्वल टू 5 cos x। अब ये डिफरेंट इक्वेशन है फ्रॉम द इक्वेशन दैट वी हैव डन प्रीवियसली। उसमें सिर्फ sin x अलग था और cos x अलग था, तो sin अपॉन cos हो सकता था। इसमें ये पूरी एक टर्म है, दिस इज वन टर्म, और दूसरी टर्म ये है
फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम वो वाली ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस करेंगे जो पेपर में टेस्ट की जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको अपने दिमाग में ये बिठाना है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप ये होगा कि मैं सारी टर्म्स एक साइड पे लेकर आऊंगा। यू विल ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड। तो ये जो 5 cos x है ये वहां जाके क्या हो जाएगा, -5 cos x। तो सबसे पहले हम सारी टर्म्स एक साइड पे लेकर आएंगे। तो मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली दो टर्म्स हैं, पहली ये और दूसरी ये। अगर आपके पास एक इक्वेशन होती 3xy माइनस 5x इज इक्वल टू 0, तो आप क्या करते, कॉमन लेते। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, cos x। cos x कॉमन ले लीजिए, टेक cos x कॉमन। अब क्या करेंगे मुकद्दस, cos x कॉमन ले लिया, उस साइड पे किसको लेके जाएंगे, cos x। cos x वहां जाके 0 से डिवाइड होगा, 0 अपॉन cos x इज 0। तो इस हिसाब से फिर आप ब्रैकेट को भी वहां लेके चले जाइए और 0 से डिवाइड करके 0 कर दीजिए, सब खत्म, क्वेश्चन ही गलत है। ओके, जब आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग करती हैं मुकद्दस, तो आपके पास दो ब्रैकेट्स बनते हैं, उसके बाद आप क्या करती हैं, इसको भूल जाओ। सपोज एक क्वेश्चन था, मैंने मिडिल टर्म ब्रेकिंग की, मेरे पास आखिर में मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके दो ब्रैकेट्स बन गए, फिर आप क्या करती हैं, ठीक है, इधर x माइनस वन इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन तो ये होता है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, अब आप क्या करेंगे, अभी भी आप दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, इधर x इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। कब हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, अब ये दो एग्जांपल्स रेड में हाईलाइट की हुई हैं, कब हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं क्वेश्चन को, जब इज इक्वल टू के बाद 0 हो और दो टर्म्स आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई, दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी और इज इक्वल टू के बाद 0 था। इधर भी दो टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, और इज इक्वल टू के बाद क्या है, 0। सो आई एम गोइंग टू डिवाइड द क्वेश्चन इनटू टू पार्ट्स। 'cos x इज इक्वल टू 0, मास कौन से कोऑर्डिनेट्स देंगे, जी कौन से क्वाड्रेंट्स, ऑल फोर, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव। अगर मैं पॉजिटिव सपोज करके 1 और 4 ले लेता हूं, तो 0 पॉजिटिव थोड़ी होता और नेगेटिव भी नहीं होता, तो हमें चारों क्वाड्रेंट्स लेने पड़ेंगे। सो प्लीज मेंशन द क्वाड्रेंट्स। और इधर से साइन एक्स किसके बराबर आएगा, 5/3। यहां पे हम कौन से क्वाड्रेंट्स लेंगे, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए अल्फा निकालिए, 90 नहीं आ रहा, आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में है, कॉस इनवर्स 0 करना है आपको, 90 आ रहा है। साइन का नहीं, मैं तो कॉस का पूछ रहा हूं, 90 डिग्री। साइन का अगर एरर आ रहा है तो आप यहां लिख दें नो आंसर, आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर, देयर इज नो आंसर। लेकिन यहां अल्फा 90 आ रहा है, जबकि मैंने पहली क्लास में बताया था कि अल्फा क्या होता है,
अक्यूट, और अक्यूट में 0 और 90 इंक्लूड नहीं होता, तो फिर अल्फा 90 आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं करूंगा ये कि मैं अल्फा 90 लिख दूंगा, मैं आंसर भी निकाल लूंगा पहले क्वाड्रेंट के हिसाब से 90, दूसरे क्वाड्रेंट के हिसाब से 180 माइनस 90 विच इज 90, तीसरे क्वाड्रेंट के हिसाब से 180 प्लस 90 270, और चौथे क्वाड्रेंट के हिसाब से 360 माइनस 90 270। अब इस आंसर में दो मसले हैं, दो मसले हैं। ओके ठीक है, पहला मसला तो ये है कि अल्फा 90 नहीं हो सकता, तो मैं अल्फा मिटा दूंगा, अल्फा 90 नहीं हो सकता, आई वोंट शो इट। मैं आंसर तो उसी हिसाब से निकालूंगा जैसे मैं निकालता हूं, लेकिन मैं अल्फा की वैल्यू शो नहीं करूंगा। दूसरा मसला, दो दो बार लिखी हुई है वैल्यूज, एक ही चीज दो दो बार तो नहीं लिखेंगे हम एक एक बार लिख देंगे। तो एक आंसर 90 आ गया और एक आंसर 270 आ गया। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन, 5 cos x sin x इज इक्वल टू tan x। मैंने क्या बताया था रूहान, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? गलत, मैंने क्या बताया अभी, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एक साइड पे, तो एक साइड पे लेकर आओ सबको, ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड, तो tan x वहां पे आके क्या हो जाएगा? माइनस tan x। अब क्या करूं? tan x फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है tan x का फॉर्मूला लगा के। tan x किसके बराबर होता है? तो tan x की जगह पे आप साइन और कॉस का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि वो आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, लेकिन tan का तो फॉर्मूला होता है, तो tan को आप सिंप्लीफाई कर दो। क्या चीज? ये तो याद हो चुका होगा, तो फिर कर लीजिए, रात को सोने से पहले 10 बार पढ़ के सोइएगा, वो नहीं याद करनी आइडेंटिटीज। यस, अब क्या करूं? फ्रैक्शन आ गया, एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे ना। क्या मैं एलसीएम लिए बगैर cos x को वहां भेज के जीरो कर सकता हूं? नहीं, जब तक यहां डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा मैं cos x को वहां नहीं भेज सकता। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसके नीचे क्या है? 1, तो 1 और cos x का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, cos x एलसीएम निकाल लीजिए, cos x, अब इसके नीचे 1 है, तो मुकद्दस 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि cos x बने? क्योंकि मैंने 1 को अगले स्टेप में cos x बना दिया है, तो मैंने 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? cos x से, तो मैं ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? cos x से। और cos x को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि cos x बने? 1 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1। अब क्योंकि मुकद्दस ने कभी एड मैथ नहीं पढ़ी, मुकद्दस इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसको हम थोड़ा बेबी मैथ से लेकर आते हैं। 5xy मल्टीप्लाई बाय x, इसका आंसर क्या होता है? ठीक है, 5x² बाय, बिल्कुल सही है। इस चीज को दिमाग में रखते हुए 5 cos x sin x मल्टीप्लाई बाय cos x। ठीक है, लेकिन एक चीज मैंने बताई थी, cos x स्क्वायर इज नथिंग, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। मैंने आपको बताया था cos x मल्टीप्लाई बाय cos x किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर x के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बनेगा 5 cos स्क्वायर x sin x माइनस sin x। अब मैं cos x को वहां भेज के जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो बना दूं, भेज दो। क्या कैंसिल? ये इससे बीच में माइनस का साइन है, तो फिर इसका तो मतलब ये हुआ,
अगर बीच में माइनस का साइन है तो आप तो 2 से 2 को कैंसिल कर देते होंगे। ऑल राइट। 5 cos square x sin x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। अब ये कुछ कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, मुझे क्या करना चाहिए? कॉमन लेना चाहिए। व्हाट इज कॉमन? sin x इज कॉमन। जरा लिखो ब्रैकेट में क्या आएगा अगर मैं sin x कॉमन ले लूं तो। वो कब लगती है? वो मैं जब आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, इस पे नहीं लगेगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? डिवाइड द क्वेश्चन इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ईदर sin x is equal to 0 or 5 cos square x minus 1 is equal to 0। sin x is equal to 0 के लिए हम कौन से क्वाड्रेंट्स लेंगे? ऑल 4। प्लीज फाइंड अल्फा। 0 आएगा, लेकिन 0 हम शो कौन सी दो वैल्यूज शो नहीं करते? 90 एंड 0। तो 0 आ रहे हैं, हम 0 शो नहीं करेंगे, तो मैं ये मिटा रहा हूं। हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अगर अल्फा 0 आ रहा है तो पहले क्वाड्रेंट के हिसाब से आंसर क्या होगा? 0। सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से 180 माइनस 0 विच इज 180। थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से 180 प्लस 0 विच इज 180, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से 360 माइनस 0 विच इज 360। मुकद्दस क्या समझ में नहीं आया इसमें? समझ आ गया? अब इसकी दूसरी साइड सॉल्व कीजिए। अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। कौन से क्वाड्रेंट्स यूज करेंगे? ऑल 4, क्योंकि प्लस माइनस नहीं लगाया तुमने रूहान स्क्वायर रूट लगाते वक्त। अल्फा अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं? मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप स्क्वायर रूट 1/5 रहने दें, उसी का कॉस इनवर्स ले लें। कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1/5, 63.43। फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट 63.4, 180। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 180 माइनस 63.4, 116.6। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 प्लस 63.4, 243.4। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 360 माइनस 63.4। तो फाइनल आंसर्स मेरे कितने आए? यहां से 4 आए, वहां से भी तो आए थे। टोटल 7 आंसर्स आए हैं। तो आखिर में आप इन 7 के 7 आंसर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। 0 लिखना जरूरी है क्योंकि 0 डोमेन में इंक्लूडेड था। इंक्लूसिव मैंने बताया था ना, 0 और 360 इंक्लूडेड है। तो सातों के सातों आंसर्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, छोटे से बड़ा। 0 डिग्री, 63.4, 116.6, 180, 243.4, 296.6, 360 डिग्री।
तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था आज की क्लास का। पहला कॉन्सेप्ट क्या था जिसमें हम tan x में कन्वर्ट कर रहे थे, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन सॉल्व करना हो, हम सबसे पहले सारी टर्म्स एक तरफ लेके जाते हैं, एक साइड पे लेके जाते हैं। देखो वहां जाके माइनस हो गया, एक साइड पे लेके जाते हैं। उसके बाद अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, और अगर tan आ रहा है तो tan की जगह पे क्या लिख देंगे, साइन अपॉन कॉस। जब मैंने tan की जगह साइन अपॉन कॉस लिखा था तो फिर मैंने क्या किया था, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई किया था। और तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट आज की क्लास, मुश्किल वाला, ये किस नस्ल की इक्वेशन लग रही है आपको, क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर अलजेब्रा में होती तो पहले एक्स स्क्वायर आता है, फिर एक्स आता है, फिर कांस्टेंट आता है, और वही चीज यहां हो रही है, पहले साइन स्क्वायर आ रहा है, फिर साइन आ रहा है, फिर कांस्टेंट आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री सेम है या डिफरेंट? सेम, साइन ही है, हर जगह साइन ही आ रहा है, साइन स्क्वायर साइन एंड देन कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रही। ऑलराइट, तो हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंट होती तो हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं कर सकते थे, भले हो रही हो, लेकिन हम नहीं कर सकते अगर ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंट हो। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते कैसे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 -12। ठीक है, दो नंबर्स बताओ जो -12 बनाते हैं मल्टीप्लाई होकर। ओके, 4 और 3 12 होता है। मैं क्यों 4 और 3 यूज कर रहा हूं, क्योंकि बीच में क्या है, -1। तो साइंस क्या होंगे 4 और 3 के, -4 एंड +3। लेकिन -4 साइन एक्स लिखना होगा मुझे, और +3 साइन एक्स लिखना होगा। जब एक्स स्क्वायर होता था तो एक्स लगाते थे, अब साइन स्क्वायर है तो साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी लिखना नहीं प्लीज, पहले मुझे करने देना। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स -4 साइन एक्स +3 साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने के बाद दो दो करके पहली दो में से भी कॉमन निकालते हैं और बाद की दो में से भी कॉमन निकालते हैं। ये जो पहली दो टर्म्स लिखी हुई हैं, इनमें मास कॉमन क्या है, 4 साइन एक्स। मैंने 4 साइन एक्स कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या है, इसमें से क्या बचा, एक साइन एक्स बच गया। इसमें से क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिख देंगे। ये साइन हमेशा एज इट इज कॉपी होता है, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, अगर माइनस है तो माइनस आएगा। अगली दो में से क्या कॉमन है, 3, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन एक्स -1। अगर मेरे ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब मेरी मिडिल टर्म ब्रेकिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला ब्रैकेट बन गया साइन एक्स -1 का, और अगला ब्रैकेट बन गया 4 साइन एक्स +3 का। उसके बाद क्या करेंगे, दो पार्ट्स में ब्रेक करके देन यू नो कि किस तरह सॉल्व करते हैं। ऑल राइट, एक और क्वेश्चन मिडिल टर्म ब्रेकिंग, एंड देन आई विल गिव यू क्वेश्चन टू सॉल्व। लिखना नहीं, 3 cos square x -7 cos x माइनस 7 is equals to 0। 3 cos square x -4 cos x -7 is equals to 0। तो अगर मैं पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बनेगा, -21। टेल मी टू नंबर्स, 7 3 are 21। व्हाट साइंस, -7 +3। ऑल राइट, तो मुकद्दस लिखवाइए, मुझे क्या लिखना होगा, 3 cos square x, वेरी
पुट -7 cos x प्लस 3 cos x। पहली दो में से क्या कॉमन? cos स्क्वायर तो कॉमन नहीं है, cos x कॉमन है। अगर मैं cos x कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या लिखूं? 3 cos x -7 प्लस का साइन एज इट इज। अगली दो में से क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिखते हैं? 1 और ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा। क्या दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं? इसका मतलब मेरी मिडिल टर्म ब्रेकिंग बिल्कुल सही है। और इसके बाद दो पार्ट्स में ब्रेक करके आपको पता है किस तरह सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। जो इतना सारा मैंने समझाया है ये हमें अप्लाई कहां करना है? क्वेश्चन नंबर 3। ये जो आप क्वेश्चन 3 देख रहे हैं इसमें दो पार्ट्स हैं और इन दोनों पार्ट्स में एक ही स्ट्रैटेजी लगानी है और वो क्या है? टैन में कन्वर्ट करना है। कैसे पता? क्योंकि इसमें भी साइन एक्स और कॉस एक्स आ रहे हैं और इसमें भी साइन एक्स और कॉस एक्स आ रहे हैं। अगर मैं 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और फिर मुझे क्या करना होगा? -3 cos x यहां ले जाके cos x से प्लस करना होगा तो 4 cos x बन जाएगा। फिर क्या मैं साइन अपॉन कॉस कर दूंगा, tan बन जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन 4 पार्ट ए। पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप सेम साइड। तो ये cos x वहां आके क्या हो जाएगा? माइनस cos x। फिर क्या करना होगा? कॉमन। क्या कॉमन आएगा? cos x। पार्ट बी, पहला स्टेप सारी टर्म्स एक साइड पे लेकर आएंगे। 1 वहां जाके क्या हो जाएगा? -1। तो ये इज इक्वल टू का साइन को मैं माइनस कर देता हूं। अब क्या करेंगे? मिडिल टर्म ब्रेकिंग। इज द ट्रिग्नोमेट्री सेम? यस, तो वी कैन डू मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा -2। बताओ दो नंबर्स, 2 1 2। साइंस क्या लगेंगे अगर बीच में -1 है तो? सही है, ऐसी होगी। पार्ट सी आपने अभी नहीं करना, ठीक है? आपने करना है पार्ट डी। पहला स्टेप, tan x वहां आके माइनस tan x हो जाएगा, तो ये मैंने माइनस tan x कर दिया। उसके बाद कॉमन तो नहीं है कुछ, लेकिन मैं tan x की जगह तो कुछ लिख सकता हूं ना। 2 sin x cos x माइनस sin x अपॉन cos x, और फिर एलसीएम, जैसे अभी डिस्कस किया था हमने एलसीएम लेकर। ठीक है, सो आई एम टिक मार्किंग द क्वेश्चंस। ये 5 इक्वेशंस हैं बस जो आपने आज करनी, ओनली दीज 5 इक्वेशंस। वो जो एग्जांपल्स मैंने ऊपर करवाई थी वो भले आप ना करो, ये कर लें आप, काफी है। बस यही है आज का काम।